कि फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। चाहे सामने वाला सारी तरह का लेंस भी लगे हुए थे और मॉडलिंग के गेटअप में है, ताकि जो गेस्ट आते हैं वो देख करके और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और 2000 पड़ा। खास मुझे कैमरे का बहुत ज़्यादा शौक रहा है और वो शौक आज भी है, क्योंकि मैं आज तक एक भी कैमरा खरीद नहीं पाया हूँ। और इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए मैं आज ऐसे एक्सिबिशन में आया हूँ जहाँ पर कैमरे से और फिल्म दुनिया से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। स्वागत है मेरे इस छोटे से व्लॉग में, और इस व्लॉग में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं एंटर करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ टेबल पर कुछ इस तरीके से लाइन लगा हुआ था और यहाँ मुझे इस तरीके का एक कार्ड थमा दिया गया ताकि मैं भीड़ में अलग ना दिखूं। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो मुझे अलग वैसा भी नहीं दिखना था। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरी नजर जाती है इस छोटे से केस पर। बेसिकली ये एक ऐसा केस है जिसमें आप अपने मेमोरी कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रख सकते हो, और इसका पर यूनिट जो है लगभग 20 से 30 रुपये में ही आ रहा था। और जो बड़ा वाला है उसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन बड़े वाले को मैंने नहीं खोला, लेकिन छोटे वाले को खोल कर ये पता लग चुका था कि हाँ, इसमें बहुत आसानी से अपने आप कैमरे के SD कार्ड को सेफली इसमें रख सकते हो। और देख करके तो लगा था कि 2 आराम से चले जाएंगे, लेकिन ढुका कर रखेंगे तो 4, मतलब 2 जो 4 आराम से जा सकते हैं इसमें। ये लोग जो है यूनिट में सेल नहीं कर रहे थे, ये लोग दर्जन में सेल कर रहे थे। मतलब कि समझ में आ चुका था कि ये वही खरीद सकते हैं जो शादी का काम उठाते हैं और उनको इस तरीके से रिकॉर्ड करके अपने क्लाइंट को देना होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मुझे जो है और भी तरह तरह के सामान दिखने स्टार्ट हो चुके थे। ऐसे कि शादी वगैरह में जाने पर या स्टूडियो में इस तरीके का लाइट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और इसका दाम लगभग 2500 रुपये था। और ये जो है स्टूडियो का सामान ही है यार, देख सकते हो यहाँ पे। और आज के टाइम पे तो लोग व्लॉगिंग भी करते हैं, तो पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। और यहाँ पर बैटरीज भी थे, खास करके यहाँ पर जो है ये भी मैंने पूछा, लेकिन इसका रेट जो है लगभग 2000 पड़ा। खास मुझे ये लगा कि यहाँ पर ड्रोन की भी बैटरीज मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी ड्रोन दिखाई नहीं पड़ा। और ड्रोन बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, और जो अगर मैं कुछ खास कंपनीज़ की बात करूँ तो DJI से बेहतर अभी तो कोई ड्रोन बना नहीं रहा है। और अगर कोई बनाता है तो यार बता दो, आइडिया लेने के लिए मैं सर्च कर लूँगा उसको। इस एग्जीबिशन में मुझे आकर के ये तो पता चल चुका था कि अपना बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस होता है, क्योंकि अगर आप किसी के अंडर अगर एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी अगर काम करोगे तो वो आपकी इज्जत तभी तक करेगा जब तक वो आपका फ़ायदा ले रहा है। इस दिन आप थोड़े से कम पड़ गए, वो तुरंत आपको निकाल करके दूसरे को हायर कर लेगा। यहाँ पर आकर के ये भी पता चला कि अपना बिजनेस करना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है यार। जैसे देख सकते हो कि अगर शादी ब्याह का अगर आप काम उठाते हो तो यहाँ पर जो है एक कंपनी, और सिर्फ यही नहीं है और भी बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पर देख सकते हो ये लोग एक बंडल सेट कर रहे थे जहाँ पर 2000 रुपये में ये आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप एक क्लिक में किसी भी फोटो को एकदम प्रो लेवल का एडिटिंग करके बना सकते थे। यही नहीं, कुछ ऐसे भी यहाँ पर आगे आपको दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर जो है वो बना करके दिखा भी रहे थे। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा सा क्रेन टाइप का है, जो कि बड़े बड़े वेब सीरीज़ को शूट किया जाता होगा, और किया नहीं जाता होगा, करते भी होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मुझे ये अम्ब्रेला दिखाई पड़ा, और आप खुद ही सोचो ये अम्ब्रेला कितने का होगा। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये 100 रुपये का एक पड़ रहा था, और यह लाइट को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका रेट ज़्यादा है या कम है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ पर आके ये आइडिया लग गया कि इस तरीके का सामान होता है। बेसिकली पहले से ही पता था, और ये एक लाइट फिर से मुझे दिख गया। बेसिकली यहाँ पर एक ही तरह का 2-4 दुकान था, तो आपको वो दिखाई पड़ते ही रहेंगे। एक जैसे कि ये एक आप देख सकते हो लंबा सा रॉड ऐसा, ये बेसिकली लाइट को जो है बहुत तेज़ी में फेंकता है और अलग अलग लाइट्स निकलते हैं, लेकिन ये ऑन हो नहीं रहा था। और इसका रेट भी लगभग 5 से 6 हज़ार वो लोग बोल रहे थे। तो देख सकते हो शायद इसका बैटरी लो होगा। यहाँ पर जो है कुछ और भी सामान थे, और एक बड़ा सा डिस्प्ले था, और इस बड़े से डिस्प्ले को शायद शादी ब्याह में लगाया जाता होगा ताकि जो गेस्ट आते हैं वो देख करके और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और इससे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिझा सकते हो, ताकि वो आपको ऑर्डर दे और आप उनसे मोटा पैसा वसूल सको। मुझे उम्मीद नहीं था कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखाई पड़ जाएगा। आप देखो, बेसिकली हमारे शरीर के हड्डियों में थोड़ी तो दर्द होती है कहीं ना कहीं काम करने से, और अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो कमर में तो दर्द होती ही होगी। तो यहाँ पर इन भैया से हमने बोला कि ये कैसे काम करता है, तो उन्होंने मेरे पीठ पर कुछ इस तरीके से लगाया, और उसके बाद जो आराम मिल रहा था, मैं मतलब देखो, शब्दों में हर चीज़ को जाहिर कर पाना बहुत कठिन होती है। जैसे कि फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, चाहे सामने वाला आपके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। तो उसी तरीके से ये मशीन का भी यही हाल है। और यहाँ पर जो है, जैसे कि रिसेंटली मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ था, तो इस तरीके से स्पाइन में इसको लगा करके और ऐसे मसाज करोगे हल्के हल्के, तो ये बहुत आराम से चलता है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और इस मशीन की अगर बात करें तो राउंड फिगर में इन्होंने 2000 रुपये बताया, और मुझे मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, और जो राम साड़ी आने वाले जो भाई है उनके पास भी मैंने ये वाला मशीन देखा था, शायद उनके बैक में थोड़ा तकलीफ होगा, तो इस मशीन से रिलीफ मिलता होगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि यार हेड मसाज के लिए भी होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि इसी मशीन में एक एडजस्टमेंट होता है, और उसको लगा करके बहुत आराम से हेड मसाज ले सकते हो। जैसे कि ये वाला एडजस्टमेंट जो है वो इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन ये पैरों वाला था,
तो पैर में इस तरीके से लगा करके अगर बैठते हो तो दर्द वगैरह होता है। बेसिकली ये अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज वाले हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और हेड वाला जो है कुछ इस तरीके से था, और इसको लगाने के बाद मतलब जो रिलीफ होता है ना, रिलैक्स, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का था। और मेरा देखा देखिए जो है 2-3 लोग और आए और वो लोग बोल रहे थे कि मेरे सर में दर्द है, मुझे भी लगा करके दिखाओ, खरीद ही लेंगे। अब ये तो अलग बात है कि वो लोग लेंगे नहीं, जैसे कि ये भैया देख सकते हो बोल रहे हैं लगाने के लिए, और इनको भी जो है टेस्ट कराया गया। और यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ शायद ये म्यूज़िक सिस्टम है, कुछ वायर्स वगैरह भी थे जैसे टाइप सी डेटा केबल वगैरह, और यहाँ पर फ्रेम्स भी थे। तो और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि यहाँ पर जैसे कि मेरे मन में ये दिमाग में ख्याल आता था कि मैं अपना खुद का एक ग्राफिक का एक शॉप ओपन करूँ, और तभी मुझे ये वाला मशीन दिख जाता है। और इस मशीन का कीमत लगभग 4 से 5 रुपये लाख, नॉट रुपए, 4 से 5 लाख समथिंग पड़ रहा था। और इसका क्वालिटी देखो कितना मस्त है। तो ये मशीन रखने के लिए जगह जो है कम से कम 10 बाई 10 का होना चाहिए, तभी ये रखा पाएगा। और इस तरीके से आप अपने ऑर्डर उठा सकते हो और अपने क्लाइंट को इस तरीके का फ्लैक्स बना करके दे सकते हो। और यहाँ पर जो है ये मेरा लेने का मन था, लेकिन बेसिकली ये मशीन सिर्फ लेने से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मशीन लेते हो तो आपको उस तरीके का एक सेटअप करना होगा। और सबसे अच्छा एक बिज़नेस यहाँ पर ये होता है शादी वाला बिज़नेस। जैसे कि ये फ़ोटो देख सकते हो, एक बड़ा सा एल्बम यहाँ पर इन्होंने निकाल करके रखे हुए हैं। और अगर आप इस मेले में अगर होते तो ये एल्बम आपको मिल जाता है। ये बॉक्स देखो कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और अगर जैसे किसी को प्री वेडिंग शूट कराना होता है, फुल वेडिंग शूट कराना होता है, तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट से पैसे लोगे, और पैसे लेकर के इस तरीके से आप उनको बहुत डेकोरेटिंग तरीके से दोगे। ताकि देखो अगर सिर्फ पैसे लेने से नहीं होता है, क्वालिटी देने से नहीं होता है, डेकोरेट करने से होता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किए हुए था। इसे मैं उखाड़ देता, लेकिन शुक्र है कि मैंने इसे नहीं उखाड़ा। पता चला कि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे और देना ही पड़ जाता है यहाँ पे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर खुद की शादी अगर मैं करूँगा तो इस तरीके से डेकोरेट ज़रूर करवाऊँगा। और यहाँ पर जो है पूरा सिस्टम था, सिर्फ एक ही नहीं 2-3 दुकान थे, और कुछ स्टफ्स वगैरह जैसे कि पिलो में किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ये सब भी थे। और सेम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी वेडिंग का ऑर्डर लेकर के कैसे आप दे सकते हो। यही नहीं, यहाँ पर किचन्स वगैरह वाला भी सिस्टम भी था कि आप किस तरीके से आईडी कार्ड वगैरह प्रिंट करोगे। और यहाँ पर जो है सॉफ्ट लाइट का यूज़ करते हुए जो है दिखाया जा रहा था कि फ़ोटोज़ को किस तरीके से क्लिक करोगे। और यहाँ पर एप्सन का प्रिंटर है, मतलब यार जो भी डिजिटली यूज़ होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर था। अब मेरे मन में ख्याल ये आ रहा था कि इन सबको देखने के बाद मैं जॉब करूँ या अपना जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि देखो जॉब करने से इतना तो पता चल ही चुका है कि जॉब करने से आप घर के सब्जियों को बदल पाओगे, अपने ज़िंदगी को नहीं बदल पाओगे। इसीलिए अगर ज़िंदगी को बदलना है तो बिज़नेस करो, बिज़नेस में बहुत पैसा है, अथाह पैसा है यार। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा रोशनी है कि अंधकार में भी जीवन रहेगा तो वो निकल करके बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है स्पॉटलाइट लगा हुआ था, और सामने जो है अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मॉडल्स को। ये मॉडल नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं ढूंढ ही रहा था कि देखो अब कैमरा अगर आप लेने का सोचोगे, जैसे सोनी का हो गया, नाइकॉन का हो गया। और मुझे पर्सनली सोनी का कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है कि क्योंकि सोनी का कैमरा देखो बेसिकली होता बहुत ज़्यादा महंगा है, और ख़ास करके उनका अल्फ़ा सीरीज़। सारे अल्फ़ा होते हैं लेकिन सोनी का अल्फ़ा A7R3 से स्टार्ट हो जाता है, और अभी तो 4 भी चला गया है। और यहाँ पर कुछ मॉडल्स बैठे हुए थे, जैसे दुल्हन के गेटअप में है, कुछ मॉडलिंग के गेटअप में है। तो इन लोगों को आप फ़ोटो क्लिक करके कैमरा खरीद सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 12 सा डिस्प्ले लगा हुआ था, सारे तरह के लेंस भी लगे हुए थे, और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अब देखो इन लोगों को मैं देख तो रहा था, मतलब कि आप लोगों को दिखाने के लिए। अब मेरे मन में ये चल रहा था कि ये लोग सुबह से शाम तक मतलब अच्छा खासा टाइम तक बैठे हुए होंगे, थक भी गई होंगी, और ये चीज़ इनके चेहरे पर पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखो हर कोई अपने काम को बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और इन लोगों ने भी अच्छा खासा पेमेंट लिया होगा इस काम को करने के लिए। तो अपने काम से लोग चोरी नहीं कर रहे। उसी तरीके से अगर आप लोग बिज़नेस करोगे तो फिर आप लोगों को भी बिना चोरी का ही काम करना पड़ेगा। और ये है कैमरा, तो बेसिकली ये निकॉन का कैमरा है, और इस लेंस को आप जूम इन और जूम आउट करके उन मॉडल्स के डिटेलिंग को देख पाओगे, कितना अच्छा फ़ोटोज़ आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कैमरे को जूम करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप इतना महंगा कैमरा ले लोगे बिना किसी रिव्यू के, और बाद में आपको पछताने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग सामान बेचना जानते हैं, बेचने के बाद वो लोग रिटर्न करेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। यही नहीं, यहाँ पर सोनी के भी कैमराज लगे हुए थे, कैनन के भी कैमराज लगे हुए थे। और देखो कैमरा इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए तो कैनन का कैमरा अच्छा होता है, लेकिन सोनी वाला उससे बेहतर होता है।
अब सोनी और कैनन जो वो पर्सनल चॉइस में आ जाता है। यहाँ पर कुछ गिम्बल्स भी थे, लेकिन गिम्बल्स का रेट सुन के मुझे ये लगा कि जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अगर मैं उसे बेच भी दूँ तब भी एक गिम्बल नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक गिम्बल का मिनिमम प्राइस लगभग 10,000 रुपये था। और यहाँ पर एक्शन कैमरास भी थे। और ये जो गिम्बल है मोबाइल के लिए है, और इसको मतलब कि देखो स्टेबलाइजेशन DJI गिम्बल्स के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो ब्लॉगर जिनका मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और जिनका मतलब पैसे आने लगे हैं वो आराम से यार इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है मोनेटाइजेशन वो मेरी तरह हाथ से पकड़ के वीडियो बनाया करो, या फिर अपने साथ एक कैमरामैन रख लो, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक हायर किए हुए था। ये अलग बात है, मेरा कैमरामैन छोड़ के भाग चुका है। और यहाँ पर जो है एक निको, आप देखो यहाँ पर सोनी का G मास्टर लेंस है, और शायद यहाँ पर सारे तो नहीं बोलूँगा लेकिन लगभग लेंसेज आ चुके हैं। जैसे कि ये देखो, ये वाला वाइल्ड लाइफ के लिए है, या फिर फिल्म में जो एक्शन शूटिंग होते हैं प्योर ब्लर जिसका बोखे जो है मतलब बैकग्राउंड जिसका ब्लर होता है, उस तरीके के सारे लेंसेज यहाँ पर थे। प्राइमरी लेंस, जूम लेंस, हर तरह के लेंस यहाँ पर लगे हुए थे। और ये देखो कुछ लेंसेज में तो हुड भी लगे हुए हैं। तो यार लेंसेज की कैटेगरी G मास्टर में सोनी का सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए सोनी का कैमरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोनी जो है बेसिकली कैमरा के लिए ही जाना जाता है। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि काश मेरे पास जादू होता और एक कैमरा मैं निकाल लेता, मतलब यार फिर क्वालिटी में अच्छा दे पाता ना आप लोग को। और यहाँ पर ये देखो सोनी का ही मतलब बोलबाला दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर प्रॉपर सेटअप किया गया, जैसे देख सकते हो ऊपर में एक माइक लगा हुआ है। और ये सोनी के मॉडल्स है। तो पहले जो आपने देखा था वो थे निकॉन के मॉडल्स, और ये हैं सोनी के मॉडल्स। अब आप लोग ये बताओ आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा या मॉडल ज़्यादा अच्छा लगा? खैर जो भी अच्छा लगा हो वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है सोनी का G मास्टर लेंस है, यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफी किया जा रहा है और वीडियोग्राफी भी। देखो अभी का जो कैमरा होता है थोड़ा महंगा होता है, उनमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों निकालने की कैपेबिलिटीज़ होती है। और अगर आप कैमरा लेने का सोच रहे हो तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा कि कैमरास का वैल्यूज़ क्या क्या होता है और कौन सा कैमरा आपके काम को ज़्यादा अच्छा से कर पाएगा। इन मॉडल्स को देख करके ये लग रहा है कि यार ये लोग थक चुके हैं अपने काम से, बस करो फोटोज़ लेना। भाई कितना फ़ोटोज़ लोगे, कैमरा तो कोई ले नहीं रहे हो, मतलब इनके इनसाइड मन का मुझे ऐसा ही फील लग रहा था। और यहाँ पर फिल्म फूजी का भी था, और ये फिल्म फूजी या फूजी फिल्म, यार देख लेना कौन सा सही नाम है। और यहाँ पर ये मॉडल जो है थक करके चूर हो गई थी। और होना भी यार देखो ह्यूमन बॉडी ये हो ही जाएगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई बैठे रहेगा तो फिर क्या ही स्थिति होगा उसका। वैसे ये जो कैमरा है थोड़ा सा कम रेंज का, मतलब कम प्राइस का लग रहा था। अब क्वालिटी कैसा होगा ये तो यहाँ पर चेक करने का मुझे पता चला नहीं, लेकिन हाँ कैमरा का प्राइस यहाँ पर थोड़ा कम था नाइकॉन और सोनी के मुकाबले। और यहाँ पर रिंग लाइट का भी बेशुमार यहाँ पर रेंज था, यानी कि जिनको रिंग लाइट भी लेना होता था या फिर जिनको लेना है वो आराम से यहाँ से ले सकते हैं। साथ में एक टैमरॉन का भी था, और यहाँ पर अकेली एक मॉडल है। टैमरॉन वालों ने ऐसे मॉडल को बैठाए हुए हैं जैसे कि कोई नहीं सटेगा, सब दूर से ही फ़ोटो क्लिक करो। और फिर फाइनली घूमते घूमते मैं भी यार थक गया था कि यहाँ पर इतने सारे चीज़ें, इतने सारे स्टॉल लगे हुए थे कि किसी एक को, लेकिन तभी मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई पड़ता है, एक मिनी प्रिंटर कह सकते हो कि उससे आप जैसे कि उससे बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि ये देख सकते हो एक कैनन का यहाँ पर एक बड़ा सा प्रिंटर है, और अगर पर इमेज की बात करें तो 150-120 रुपया कॉस्ट आता है, और बहुत हाई क्वालिटी का इमेज ये निकाल करके दे रहा था। यानी कि क्लाइंट से अच्छा खासा पैसा लेकर के इस तरीके का एकदम सुपर क्वालिटी इमेज निकाल करके दे सकते हैं। अब इसके लिए देखो कैमरा भी अच्छा यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करोगे तो गारंटी नहीं है कितना सुपर फाइन क्वालिटी उसमें आ जाए। इस मशीन का कीमत लगभग 1 लाख रुपया पड़ जा रहा था। इस एग्जीबिशन का लास्ट पर अब यह मॉडलिंग रैंप वॉक था। यहाँ पर जो है मॉडल्स तो थी नहीं, शायद ज़्यादा रात होने के कारण वो लोग नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर एक लगा हुआ था। और फाइनली यहाँ का मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा दिया। और अगर बिजनेस करने का प्लान मन में है तो सोच सकते हो कि आपको क्या करना है और कैसे स्टार्ट करना है, वो धीरे धीरे आप रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा। और मुझे अपने ट्राइपॉड के लिए ये हुक पसंद आ रहा था, लेकिन अफसोस कि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैं नहीं ले पाया। और तब तक मेरा देखो ट्राइपॉड से काम चल ही रहा था। बेसिकली मैं हाथ से ही ज़्यादा काम अपने कर लेता हूँ। एग्जीबिशन का लगभग सारा चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और लगभग शाम भी हो चुका था और शाम के 6 बज चुके थे। अंधेरा भी होने को आया था, लेकिन तभी निकलते निकलते मुझे जो एक और दुकान दिखाई पड़ा, जहाँ पर जानकारी लेने पर मुझे पता चला कि ये जो एल्बम है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये उन लोगों को दिया जाएगा जो वीडियोग्राफी करते हैं, अपने क्लाइंट को एक सैंपल के रूप में दे सकते हैं, उनसे इसका कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार। अगर मैं वीडियोग्राफी वाला काम करता तो शायद ये वाला मेरे काम आ जाता। और यहाँ पर जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, मतलब हर तरह का चीज़ यहाँ पर था, और देख करके काफ़ी मज़ा आया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी के मन में बिज़नेस का प्लान है तो आप बिज़नेस स्टार्ट करो, क्योंकि जीवन का असली मज़ा बिज़नेस में ही है। और फाइनली ये वीडियो मेरा यहाँ पर ख़त्म होता, और ये जो माला मुझे दिया गया था ये मैं अपने साथ ले आता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि आप ले करके जाइए, ये आपका हुआ क्योंकि आपने डिटेल दिया था। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।